आज हम मलिक मोहम्मद जायसी की बात करते हैं। जायसी के पद्मावत में से सिंहल द्वीप वर्णन खंड है, उसका आज हम प्रथम पद देखते हैं कि जायसी यूँ तो सूफ़ी कवि थे और सूफ़ी संत होने के नाते वे भारत में आए और भारत में आकर के समाज और सारी यहाँ की जो कुरीतियाँ और यहाँ की जो अच्छाइयाँ उनको लेकर उन्होंने ये पद्मावत लिखा। उन्होंने अपने उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ऐसी लौकिक कथाओं का चयन किया जिसमें भारतीय सभ्यता संस्कृति का उसमें समावेश हो। तो उन्होंने चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और पद्मिनी की जो कहानी है उसी कहानी को अपने इसमें लिया है और उन्होंने दिखाया है कि राजा रत्नसेन जब अपने आराम से अपने राज्य का शासन कर रहे थे तभी उनका एक प्रिय मित्र तोता जो है वो सुआ कहीं जाता है दूसरे देश में और आता है। उन्होंने वहाँ की राजकुमारी को देख कर आकर के उसका हाल सुनाया। तब राजा रत्नसेन उस वर्णन को सुनते सुनते बेहोश हो गए। उसी कथा पर आधारित यह अंश है कि राजा उस राजकुमारी की खोज में फिर उस तोते के मार्गदर्शन में जाते हैं और उस देश में जाते हैं जिस देश की वह राजकुमारी थी। वह देश था सिंहल द्वीप। उस सिंहल द्वीप में राजा पहुंचता है और वहां जाकर देखता है कि वहां कितना अचंभित कर देने वाला और इतना मनोरम और सुंदर देश है। जिस देश की वह राजकुमारी है उसकी खोज में वो जाते हैं और सिंहल द्वीप में पहुंचते हैं। वहाँ का वर्णन यहाँ प्रारंभ होता है। सिंहल द्वीप कथा अब गाऊं, ओसो पद्मिनी बरनि सुनाऊं, निर्मल दर्पण भांति बिसेका, जो जेई रूप सो तैसे ही देखा, धनी सो दीप जहाँ दीपक बारी, ओ पद्मिनी जो दई संवारी, सात दीप बरने सब लोगु, एको दीप न ओहि सरि जोगु, दिया दीप नहीं तस उजियारा, सरन दीप सरि होई न प्यारा, जम्बू दीप कहाँ तस नाही, लंक दीप सरि पूज न छाही, दीप गर्भस्थल आरन परा, दीप महुस्थल मानुष हरा, सब संसार प्रथम आए सातों दीप, एक दीप नहीं उत्तिम सिंहल द्वीप समीप। सिंहल द्वीप का वर्णन इसमें आया है। सिंहल द्वीप की एक कथा सुनाते हुए यहाँ पर जायसी कहते हैं कि सिंहल द्वीप इतना सुंदर द्वीप है कि उसके बारे में तुमको क्या बताऊँ। फिर भी मैं आपको उस द्वीप के बारे में बताता हूँ कि ओसो पद्मिनी बरनि सुनाऊँ, और पद्मिनी के बारे में भी वर्णन मैं आपको सुनाता हूँ। और मैं जो वर्णन करने जा रहा हूँ सिंहल द्वीप और पद्मिनी के बारे में, वह दर्पण की तरह बिल्कुल साफ सुथरा है और स्वच्छ वर्णन में आपको सुना रहा हूँ। निर्मल दर्पण भांति बिसेका, जो जय रूप सो तेई देखा, जो जिस रूप में देखना चाहेगा उसी रूप में जो जैसा है ऐसा ही वर्णन मैं आपको आज सुना रहा हूँ। और सुनाते हैं जायसी कहते हैं, धन्य सो दीप जहाँ दीपक बारी, वह दीप धन्य है जहाँ दीपक की भांति उजाला या प्रकाश फैलाने वाली युवतियाँ वहाँ मौजूद हैं और वह उन युवतियों से प्रकाशित होने वाला वह द्वीप धन्य है। और वहाँ पद्मिनी जो दई संवारी, जहाँ पद्मिनी का विकास हुआ है वह द्वीप तो धन्य है इस संसार में। और कहते हैं कि इस संसार में 7 द्वीप लोगों वर्णन करते हैं, बताते हैं, 7 दीप बरने सब लोगु, एको दीप न ओहि सरी। 7 दीपों का वर्णन संसार में आता लेकिन कोई दीप उसके बराबर नहीं है, उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। दिया दीप नहीं तस उजियारा, दियो दीप जो है वह भी उसके जैसा उजाला नहीं करता है, उसके जितना सुंदर नहीं है। और सुमात्रा द्वीप है वह भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। और जम्बू द्वीप तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। और जिस लंका की हम बातें करते हैं जहाँ का अधिपति रावण था, बहुत सुंदर था, समृद्ध थी, उस लंका तो उसकी छाया के बराबर भी नहीं है। सिंहल द्वीप की छाया के बराबर भी लंका की स्थिति नहीं है, इसलिए वह तो अनोखा द्वीप है, उसके बारे में क्या बताएं। और उस द्वीप के गर्भस्थल में भयंकर वन है
पूरा वनों से आच्छादित है, अत्यधिक वन संपदा से भरा हुआ बहुत सुंदर द्वीप है। द्वीप महोस्थल मानुसरा, उसका अधिकांश हिस्सा मनुष्य रहित है, अत्यधिक कम वहाँ पर लोग रहते हैं और वह समृद्ध द्वीप है। और ऐसे सुंदर द्वीप का मैं आपको क्या बताऊं। अब संसार प्रथम आए 7 द्वीप, संसार में 7 द्वीप आए हैं, लेकिन एक भी द्वीप उस सिंहल द्वीप की बराबरी नहीं कर सकता। ऐसे सुंदर द्वीप का मैं आपको दर्शन कराता हूँ। धन्यवाद।